प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बेटा पीछे आना, तो पीछे आ बोलिए ध्यान रखो सबने। मोटरसाइकिल ला मोटरसाइकिल बैठा अरे ये तो आपको अरे मैं हाथ लगा रहा हूँ। હવે સરદાર રાવડા ચલનો જાવ ચિત્ર માણસું આઈ ગયા બડે ઓફિસ ઉદ્ઘાટન કરી સુનો બેસા मतलब हम आ जाओ। बोले सावरिया सेठ की जय, बोले कांग्रेस आई जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद। ऐसे सेक्शन हमारे बीच में है और ये राष्ट्रीय एसटी के हमारे देश के उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे प्रदेश के संगठन के नंबर 2 के पदाधिकारी हैं। देश के पास उपाध्यक्ष होता है और पूरे मेवाड़ का आपको प्रभाव सौंपता है, ये हमारे लिए भी गर्व है। मैं आप सबकी तरफ से आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका पधारना हमारे लिए शुभ रहेगा क्योंकि आपका पग फेरा अच्छा है। आप जब भी आए तब अपने क्षेत्र का मतलब विजयी हुई है, हर काम में विजयी हुई है। काम के मामले में, विकास के मामले में आप मंत्री थे। आपने पैसों की परिसाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पैसे देने। आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर गांव में, गली में, बाजार में, मोहल्ले में, घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं और वोट बनाएं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं गुजरात के बहुत नजदीक रहता हूं, मेरा क्षेत्र गुजरात से जुड़ा हुआ है। मोदी जी को मैं मुख्यमंत्री थे तब से बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। माफ करना, बहुत प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। मैं खड़ा होकर उनके लिए कुछ कहूं, मेरी बात बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा देश का प्रधानमंत्री न कभी मिला है न मिलेगा। इनसे बढ़िया कोई झूठ नहीं बोल सकता। किसी जगह जब कह दे कि तालाब में पानी, वहां जाओगे तो आपको मिट्टी मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री मिला। ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, भाइयों और बहनों, मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा। और जो कहा था वही के आऊंगा, 15-15 लाख जमा करूंगा। आज बेचारे किसान भाई अपने डायरिया लेके बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर डायरिया फेंक देता है। आज भटकते फिर रहे। एक देश के प्राइम मिनिस्टर होके
अपने देश की जनता के साथ में इतना बड़ा झूठ बोलना कितनी गलत बात है। काला धन भी नहीं आया, उल्टी जीएसटी आ गई, नोटबंदी हो गई, नोटें थोड़ी बहुत थी इसको फेंकनी पड़ी। मैं ईमानदारी से बताऊं प्रकाश जी, रात में नोटबंदी हुई और गुजरात के आदमी सुबह तो मेरे आनंदपुरी में आ गए थे। 1 लाख है, 30,000 मिलेंगे, 70,000 नहीं मिलेंगे, दे दो। 1 करोड़ है, 30 लाख ले जाओ आप, 70 लाख नहीं ले जाओ। जब नोटबंदी हो गई थी ये ले कहां जा रहे थे पैसा? इतना बड़ा खेल हुआ, कोई मामूली खेल नहीं हुआ। और आज देश ईमानदारी से कह रहे हैं कि ठीक है कि राहुल गांधी जी एक संघर्ष कर रहे हैं, एक अलग विषय है, लेकिन ये बोल बोल के इस देश को पता नहीं बेचा है। आज बड़े बड़े कारखाने हैं वो बिक रहे हैं। जब कांग्रेस ने कोई नहीं किया तो कारखाने काहे के बेच रहे हो आप? किसके हैं तो बेच रहे हो आप? बड़े बड़े एयरपोर्ट बिके जा रहे हैं, बड़े बड़े होटल इनको बेचा जा रहा है। तो कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया था इन 50 सालों में। तो ये होटल किसने बनाए हुए जो बेच रहे हो आप? ये एयरपोर्ट बेचने की बात कर रहे हो, वो कहां से एयरपोर्ट आपने बना दिए और इतने बेचने की आपको नौबत आ गई। इसलिए हम सबको बहुत जागरूक रहना है, बहुत सावधान रहना है। वो उनका काम करें, अपना काम करो, बोर्ड को बनाओ। काट देगा। इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट किया, पेटीएम करो, गूगल करो, उस पे इन्होंने चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया। ये वालों ने क्या किया भाई, नोटबंदी कर दी उस समय, तो उनके जो भी काले धन था उनके पास, उन्होंने क्या जियो सिम फ्री में बांट दी और जितने को आगे बढ़ाया। जियो के अधीन हो गए हम लोग, तो फिर क्या करा, जियो वाले 250 का। आपने और हमने सबने देखा है कि जो पिछले चुनाव हुए हैं, और वो जो चुनाव हुए हैं बड़े कस्बे के हुए हैं, राजधानी के हुए हैं, कोटा एक डिवीजन हेडक्वार्टर पे हुए हैं, जहाँ पर भी कांग्रेस ने लीड किया है और पूरे ही राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। बल्कि शहरों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस लीड कर रही है। जहाँ तक इस बड़ी शादी का सवाल है, निश्चित रूप से मैं अभी घूम रहा हूँ, कल से अभी घूम रहा हूँ, विशेष करके नौजवानों में काफ़ी उत्साह है। और प्रकाश जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने जो टिकट बटे हैं वो भी नौजवानों को ही दिया है। पहले भी यहाँ पे वोट हमारे नगर पालिका बड़ी साड़ी में 25 वार्ड हैं और 25 ही वार्डों में कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, आम व्यक्ति में बहुत बड़ा जोश है। और उससे मैं उम्मीद करता हूं कि 25 में से 25 सीटें कांग्रेस की आएगी और हमारा बोर्ड बनेगा, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट हमारी है तो ज़्यादातर लोग सरकार को देख के ही वोट देते हैं। और हमारी सरकार ने 2 साल में जो वादे किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने लगभग 50% से ज़्यादा वादे उन्होंने पूरे कर दिए। 503 में से 250-300 वादे उन्होंने पूरे किए हैं। इसके अलावा भी सरकार अच्छी तरह से आम गरीब मजदूर किसान की भावना के अनुरूप काम कर रही है। इसलिए इस नगर पालिका बड़ी साड़ी में हमारा बोर्ड बनेगा, चेयरमैन हमारा बनेगा और प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे।